जय हिंद साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या होता है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। वहां हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है। और प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। कोई सेंटेंस लिखा है तो कैसे आप जानोगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दोस्तों उसी का इंट्रोडक्शन है कि जब किसी वाक्य के अंत में, यानी कि वाक्य के अंत में आपको 3 शब्द दिखेंगे। वाक्य के अंत में 3 शब्द कौन कौन? ता है और ती है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं। ये तीनों शब्द अगर दिख जाए किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं अगर आ जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहा जाता है। दोस्तों जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लें, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अभी हमने बताया था कि लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट में क्या है, ता है, तो इसलिए ये किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। तो ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब दोस्तों आज आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही होता है। पहला सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल का अर्थ होता है साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। और दोस्तों इसी का एक और पार्ट आता है जो कि इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव तो होता ही है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता है, तो इसे बोला जाता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये चारों सेंटेंस आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हर जगह आपको यही चारों सेंटेंस मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। टेंस बनाते समय इन्हीं चारों सेंटेंसों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहला ही है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। और ये किस टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाता है अदर वर्ड। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की सहायता से हम किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि कब यस या यस का प्रयोग किया जाएगा और कब यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा
सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे हो गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और नेम। ही सी इट नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। V1 में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि हो गया आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया और यू हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जो इनके साथ कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ये फार्मूला जो है ये तो है ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा? जब कर्ता एक वचन में होगा। एक वचन मतलब जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, इस तरह का अगर कोई नाम होगा तो क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। अगर कर्ता बहुवचन में है जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, तब हमें भूल कर भी कभी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है और इसी चीज के सहारे हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे इसका अनुवाद किया जाएगा। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, इसका ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये टेंस, ये जो वाक्य लिखा है ये किस टेंस में है। तो चूंकि लास्ट में क्या है, ता है, लास्ट में ता है। अभी हमने बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और किस सेंटेंस में है, ये सिंपल सेंटेंस में है। चूंकि इसमें ना तो नहीं शब्द आया है और ना ही इंट्रोगेटिव शब्द है, तो इसलिए किस सेंटेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस V1 में यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, कौन घर जाता है। दोस्तों क्रिया में कौन लगा दीजिए, यानी क्रिया क्या है इसमें, जाना, और जाना अगर क्रिया है तो क्रिया में कौन लगा दो। कौन घर जाता है तो पता चल रहा है कि वह घर जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्यों कौन है, सब्जेक्ट वह है और कहाँ जाता है या किसको जाता है तो पता चल रहा है कि घर जाता है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि क्रिया जो है, क्रिया में अगर कौन लगाओगे तो कर्ता का पता चलेगा और क्रिया में ही किसको या क्या लगा दोगे तो कर्म का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह हो गया और ऑब्जेक्ट घर हो गया और वर्ब कौन है, वर्ब है जाना, ये वर्ब है। तो इसी को हमें फार्मूले की सहायता से कर देना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या बोल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट वह है और वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब चूंकि ही है हो गया और ही क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्रिया, अब क्रिया आना चाहिए। क्रिया क्या है, क्रिया जाना है, जाना की इंग्लिश गो होता है। अब चूंकि कर्ता एक वचन में है इसलिए इसमें क्या लगा देना है, ईएस लगा देना है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में यस या ईएस हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, गोज टू हाउस, HOUSE, ये पूरा सेंटेंस बन गया। और ऐसे ही एक और आपको सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो इसका अनुवाद क्या होगा दोस्तों, सेम टू सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे भी कर्ता का पता लगाना है, यहाँ पे भी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि लास्ट में क्या है, ते है, आया है। तो सबसे पहले कर्ता होगा और कर्ता क्या है, कौन लगा दीजिए क्रिया में। कौन स्कूल जाते हैं, पता चल रहा है कि वे स्कूल जाते हैं और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, तो दे लिख दीजिए। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो होती है। दोस्तों चूंकि दे जो है बहुवचन है, तो बहुवचन है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दे गो टू, दे गो टू। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल, SCHOOL, ये इसका अनुवाद बन गया। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपको और एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको करके कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। वह
भोजन, वह भोजन पकाती है या बनाती है, वह भोजन बनाती है। इसका अनुवाद आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि क्या होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका अनुवाद कैसे बनता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।